जय हिंद फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपका स्वागत है। यह अलजेब्रा की सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, यानी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप जाकर के फर्स्ट क्लास को देखिए। उसको देखने के बाद जो है कि फिर आप जो है कि सेकंड क्लास को देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास के कुछ कंसेप्ट जो है कि इस सेकंड क्लास में यूज होंगे, जिससे हो सकता है समझने में आपको दिक्कत हो सके। आज हम जिस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं वह कंसेप्ट पर जो है कि एसएससी ने न जाने कितने सवाल पूछ रखे हैं और इस समय भी ट्रेंड में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वह कंसेप्ट है क्या, आइए देखते हैं। कंसेप्ट है कैसे इसमें क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आप दे देगा x प्लस 1/x बराबर n, या कोई संख्या मान लीजिए, यह n कोई संख्या मान लीजिए 5 है, 6 है, जो कि 7 है, 8 है, कुछ भी मान लीजिए। और इसमें पूछेगा क्या, इसमें पूछ देगा x³ प्लस 1/x³ बराबर वाट, इसमें क्या होगा, यानी आपको यह फाइंड करने को दे देगा। तो इसी कंसेप्ट पर जो है कि यह सूत्र होता है। बहुत से लोग बताते हैं कि जो है कि सूत्र याद कर लेते हैं लोग, n² - 3n³ माइनस 3n। जब भी x प्लस 1/x बराबर n हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर होता है n³ माइनस 3n। यह सूत्र आया कैसे, तो आपने बचपन में बीजगणित का सूत्र पढ़ा होगा, एक a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। आपने यह सूत्र जरूर बचपन में पढ़ा होगा। बस इसी सूत्र पर जो है कि यह फार्मूला बनेगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। a के जगह पर हम रख लेते हैं x, प्लस b की जगह पर हमारा 1/x, b की जगह पर हमारा 1/x। अब इसका कर देंगे क्यूब। जब इसका क्यूब करेंगे बराबर ये जो n है दोनों पक्षों का, ये जो है इसी से हम बनाएंगे, इसी सूत्र पर रख करके दोनों पक्षों का, जब दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, यानी एक पक्ष है एक पक्ष है, तो यहाँ पर जो है कि इसका भी कर देंगे क्यूब। जब इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ a³ तो यहाँ पर हो जाएगा x³ प्लस b की जगह b³ तो b की जगह 1/x³ प्लस 3ab, 3 गुणे a के स्थान पर x तो x गुणे b के स्थान पर 1/x, और यहाँ कोष्टक में हो जाएगा आपका a प्लस b, तो यहाँ कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा n³। अब यहाँ x से x कट जाएगा और यह हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, और जो हमारा x प्लस 1/x यहाँ पर क्या है, n है, तो n दिया तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर n³। अब x³ प्लस 1/x³ बराबर, जब इधर n³ हो जाएगा और 3n को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3n हो जाएगा। तो यही हमारा सूत्र आ गया। अगर आप सूत्र याद कर लेते तो आपको और भी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यानी आप कोई बंदा 60 सेकंड या 70 सेकंड में जो है कि सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को, तो आप जो है कि उसे बस 20 सेकंड 30 सेकंड में आसानी से जो है कि सॉल्व कर लेंगे। तो ये सूत्र याद कर लेंगे तो और भी आपके लिए जो है कि आसानी होगी। चलिए इस कंसेप्ट पर जो है कि कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन जब आप कराएंगे तो आपको काफी अच्छे से जो है कि क्लैरिटी हो जाएगी। आप वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लीजिएगा। जब भी आप जो है कि पढ़ने बैठते हैं, चाहे आप मुझसे पढ़िए या किसी से भी पढ़िए, तो यार एक पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिए, ताकि जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उन्हें आप जो है कि नोट करते चलें। आप नोट करते चलेंगे ना तो आपके दिमाग में जो है कि काफी अच्छे से बैठ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x बराबर 2 है तो हमें फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³ जो कि क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में अभी हमने आपको बताया था एक सूत्र, जब भी x प्लस 1/x बराबर n दिया हो, यानी n कोई संख्या है, यहाँ n क्या है, 2 है, यहाँ 2 एक संख्या है जो कि यानी क्या है, यहाँ पर 2 है। तो इस केस में आपका x³ प्लस 1/x³ जो होगा n³ माइनस 3n, आपको यह याद कर लेना है। तो बस इसी का यहाँ पर हमें यही निकालना है, यही सेम चीज। तो n³ माइनस 3n, यानी 2 का क्यूब करके 2 में 3 का गुणा कर देंगे। चलिए तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। x³ प्लस 1/x³ बराबर 2 का क्यूब करेंगे यहाँ पर माइनस 3 गुणे n के स्थान पर 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस 3 दूना के 6, तो 8 में से 6 जाएगा, आपका हो जाएगा 2, आपका आंसर हो जाएगा। आप नोट करना चाहते तो आप नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो आपको काफी रिवीजन करने में अच्छा जो है कि रिवीजन हो जाएगा, तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए
हम इसे मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नोट कर लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे है इसमें। जैसे क्वेश्चन दे दिया है, इफ x प्लस 1/x बराबर 3, तो हमें फाइंड करना है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, 1/x की पावर 6 क्या होगा। इसे निकालने के लिए बिल्कुल सेम वही जो सूत्र हमने आपको लिखाया था वह सूत्र ही आप याद कर लीजिए। आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। जब भी आप इस सूत्र को याद करिए रहेंगे ना, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। क्या था, n³ माइनस x बराबर जब यह हो, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, x प्लस 1/x बराबर जब भी n दिया हो तो उस केस में x³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा n³ माइनस 3n। आपको यह याद कर लेना है। चलिए अब इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए जो कि हमारा दिया है यहाँ पर x की पावर 6 प्लस 1/6 निकालना है। तो सबसे पहले इसे निकालेंगे हम x³ प्लस 1/x³, क्योंकि इसी का तो स्क्वायर सबसे पहले हम यह निकालेंगे। हम यह क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी का तो स्क्वायर यह दे रखा है। ध्यान से देखिए, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, यह इसी का तो स्क्वायर है। जब आप इसी का स्क्वायर करेंगे तो यही चीज आएगी। तो पहले हम निकालेंगे x³ प्लस 1/x³। इसको निकालने के लिए आपको पता है n का क्यूब करना पड़ेगा, यानी 3 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 3 का क्यूब कर लेते हैं, 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे, अब n का मान यहाँ पर 3 दे रखा है तो यहाँ पर लिख 3 लिख लेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है आपको पता है, 3 3 9 27, तो यहाँ पर लिख लेंगे 27 माइनस 9, 3 3 9। जब यहाँ से निकालेंगे तो आपका जगह 27 में से 9 घटा दिया जाएगा 18 हो गया। जो है कि यह तो मान आया x³ प्लस 1/x³। हमें मान किसका निकालना है, हमें तो मान यह निकालना है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं यह इसी का तो स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है। जब इसी का स्क्वायर दे रखा है तो वही पिछला कंसेप्ट आप याद कर लीजिए। जब आपका स्क्वायर दे रखा है तो पिछले कंसेप्ट में आप क्या कर रहे थे, n का स्क्वायर करके -2 कर रहे थे स्क्वायर वाले केस में। यानी स्क्वायर वाले केस में आप यही कर रहे थे, n का स्क्वायर करके -2 कर रहे थे। तो हमारा यहाँ 18 है, तो बस 18 के यहाँ पर जो कि क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। यानी यहाँ पर लेते हैं 18 का स्क्वायर -2, 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 322। 322 हमारा हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए इसे आप, तब तक हम रुक जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ x प्लस 1/x बराबर 2, तो हमें फाइंड करना है x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 24 क्या होगा। पहले इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपके जो है कि दिमाग में वो कंसेप्ट आने चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप ट्राई करिए, फिर हम आपको इसको बताते हैं। चलिए देख लेते हैं इसे। यहाँ पर दे रखा है x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 24। इसका हमें जो कि मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए वही सबसे पहले क्यूब वाले पर आएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे क्यूब वाला। क्यूब वाला क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पहुंचने के लिए आप क्यूब से ही पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखिए क्यूब से हम पहुंचेंगे, सबसे पहले निकालेंगे x³ प्लस 1/x³, फिर इसी का स्क्वायर निकालेंगे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12, यानी कि इसी का स्क्वायर होता है। फिर 12 से जो है कि हम यहाँ पर पहुंचेंगे 24 पर। जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 12x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर हो जाएगा 24। तब जो है कि हम यहाँ से जो है कि इसको फाइंड कर लेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, अभी हमने आपको सूत्र बताया था, यानी n का क्यूब करके -3n कर देना है। तो यहाँ पर जब n का क्यूब करेंगे, n हमारा 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस, और यहाँ पर जो है कि 3 गुणे n का मान कितना दे रखा है तो 2, तो यहाँ से कर लेंगे तो जो कि 8 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 2, हमारा 2 आ गया।
फिर जो है कि अब हमें इसका मान निकालना है, x की पावर 6 प्लस 1 बटा के x की पावर 6। इसको निकालने के लिए अभी पिछले सवाल में हमने बताया था कि इसी का जो है कि स्क्वायर जब भी स्क्वायर दिया हो तो उस केस में इस यन जो हमारा ये यन आया है इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसमें से 2 घटा देंगे तो बचेगा 2। फिर जो है कि अब यहां से देख रहे हैं हमें निकालना है x की पावर 12 प्लस 1 बटा के x की पावर 12। तो इसको निकालने के लिए फिर वही कंसेप्ट आजमाइए, फिर वही कंसेप्ट जो है कि इसी का जो है कि स्क्वायर दे रखा है तो फिर जो है कि इसका स्क्वायर करके 2 को घटा देंगे। तो फिर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर देख रहे हैं और यह भी 12 का ही जो है कि इसी खंड का जब स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। जब स्क्वायर ही करना है तो फिर जो है कि इसी का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2। अब 2 हमारा हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए आप इसे। यदि आपको समझ में कहीं पर दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यह क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर का था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था 2021 का। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं एमटीएस का। क्वेश्चन दे रखा है इफ कड़ी में x प्लस 1 बटा के कड़ी में x बराबर कड़ी में 2, तो हमें फाइंड करना है जो है कि x की पावर 12 प्लस 1 बटा के x की पावर 12 बराबर क्या होगा। पहले आप ट्राई करिए, दिखने में कठिन लग रहा है लेकिन है क्वेश्चन आसान। 12 तक पहुंचने के लिए आपको पता है क्या करना है, पहले एक्स क्यूब निकालेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया है कड़ी में x प्लस 1 बटा कड़ी में x बराबर कड़ी में 2 फाइंड करना है x की पावर 12 प्लस 1 बटा x की पावर 12। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें पता है जो कि x की पावर 12 प्लस 1 बटा x की पावर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा x क्यूब प्लस 1 बटा के x क्यूब, हमें यह ज्ञात करना पड़ेगा। फिर इसी का हम स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर आएगा 12 प्लस 1 बटा x की पावर 12। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि जब भी दिया हो x प्लस 1 बटा के x बराबर n, तो उस केस में जो है कि यह हमारा होता है, यह वाला हमारा क्या होता है nq माइनस 3n, आपको पता है। तो सबसे पहले इसको जो है कि इसके दोनों इस रूप में लाने के लिए इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, एक पक्ष है एक पक्ष है। जब इसका दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 1 बटा के x और उधर बचेगा 2। जो स्क्वायर करने के बाद जो है कि जब आप फॉर्मूला लगा के स्क्वायर करेंगे उधर जो 2 बचेगा वो 2 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो इधर कट के हो जाएगा 0, जो कि आ जाएगा 0। अब इसका जो है कि निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 बटा के एक्स क्यूब, तो इसका मान जो है कि आप जानते हैं क्या होता है एन क्यूब माइनस 3n। तो बस n का मान 0 है, यहाँ पर रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 0 का क्यूब माइनस 3 गुणे 0, 0 का क्यूब करेंगे 0 आएगा, माइनस 3 का गुणा 0 करेंगे तो 0 आएगा। क्योंकि देखिए मेरे भाई 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से आप यदि गुणा करते हैं तो वो 0 सबको 0 कर देता है। 0 क्या करता है, चाहे भाग करिए चाहे गुणा करिए सबको 0 कर देता है, केवल जो घटाने में वो संख्या आ जाती है बस। चलिए इसके बाद जो है कि अब यहाँ से निकालेंगे x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6। यहाँ से जो है कि ये देख रहे हैं इसी का है तो इसका हमें स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर निकालने के लिए सेम जब स्क्वायर का केस है तो हमें जो कि n का स्क्वायर करके 2 घटाना है, 0 का स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2, जो कि 0 में से माइनस 2 आएगा माइनस 2 आएगा। फिर जो है कि यहाँ से अब जो है कि x की पावर 12 प्लस 1 बटा के x की पावर 12 निकालेंगे, इसी का स्क्वायर तो फिर यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस 2 गुणे माइनस 2 बराबर होता है माइनस माइनस से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 दूना हो जाएगा 4 यानी प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो माइनस 2 दिया है इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है चिन्हों के नियम के नाम से एक वीडियो अपलोड है, उसको आप जाकर के देख लीजिए। वहां पर माइनस का गुणा माइनस गुणे प्लस प्लस गुणे माइनस गुणे माइनस, इस केस के सभी जो है कि वहां पर एग्जांपल्स दिए गए हैं जिससे आपको और भी अच्छा क्लैरिटी हो जाएगी। तो आप इसको उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिया है इफ x की पावर 100 प्लस 1 बटा x की पावर 100 बराबर 5 दिया है, तो हमें फाइंड करना है
एक्स की पावर 300 प्लस 1/x⁻³ बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करिए, फिर हम जो है कि इसको बताते हैं कैसे करना है। बिल्कुल सेम पीछे वही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है और दिमाग लगाकर आप इस क्वेश्चन से खेल जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। हमें निकालना है एक्स की पावर, हमें निकालना क्या है, एक्स की पावर 300 प्लस 1/x⁻³ हमें यह निकालना है। तो हमारा यह जो दिया है इसी का तो क्यूब करने पर यह आएगा। इसी का जब आप क्यूब करेंगे तो जब क्यूब करना है तो क्यूब के केस में हमें क्या पता है, जब भी x प्लस 1/x बराबर यह दिया हो तो यहाँ पर इसको यह मान लीजिए, और यहाँ इसी का तो यहाँ पर क्यूब दिया है, तो इसमें हमको पता था n³ माइनस 3n। इस सूत्र पर जो है कि इसको भी निकाल लेंगे तो यहाँ पर जगह 5 का क्यूब, क्योंकि क्यों इसको 5 का क्यूब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये जो दिया है ये वाला, ये इसी का तो क्यूब है। जब क्यूब ही है तो बस इसका 5 का क्यूब करके माइनस 3 गुणे 5 कर देंगे, और 5 का क्यूब होता है सभी पता है 125, 5 3 15, 125 15 जाएगा 110 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए वीडियो को रोक कर आप उतार लीजिएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी जो है कि पेपर में आया हुआ है CHSL में यह क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा आपको लग सकता है टफ है, लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चन में। इफ कड़ी में x प्लस 1/कड़ी में x बराबर 6 हमें फाइंड करना है, जो है कि x कड़ी में x प्लस 1/x कड़ी में x बराबर क्या होगा? पहले आप ट्राई करिए, फिर हम इसको बताते हैं। चलिए देखिए, हमें याद करना है x कड़ी में x प्लस 1/x कड़ी में x, हमें याद करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप जो कि कायदे से देखें इसे, तो यहाँ जो यह है इसी का तो यहाँ पर क्यूब दिया है, आप इसका क्यूब करिए यही तो मिलेगा। आप कर देख लीजिए, कड़ी में x प्लस 1/कड़ी में x का जब आप क्यूब करेंगे ना, तो कड़ी में x का क्यूब, कड़ी में x का क्यूब एकदम बेसिक से बताते हैं, 1/कड़ी में x का क्यूब प्लस 3 गुणे कड़ी में x गुणे 1/कड़ी में x, और यहाँ पर जाएगा कड़ी में x प्लस 1/कड़ी में x, कोष्टक बंद। कड़ी में x का क्यूब मतलब समझ रहे हैं आप, कड़ी में x गुणे कड़ी में x गुणे कड़ी में x। तो कड़ी में गुणा होता है तो केवल एक x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x कड़ी में x, यहाँ पर यह हो जाएगा x कड़ी में x प्लस यह हो जाएगा 1/x कड़ी में x, क्योंकि एक का क्यूब एक ही होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस और कड़ी से कड़ी खत्म हो जाएगा 3, और यह हो जाएगा n के बराबर, जो कि यहाँ पर दिया n के बराबर है, जो कि ये यानी तो है। अब जो है कि देखिए सेम यही चीज आगे इसका क्यूब करने पर ना, तो जब इसी का क्यूब करेंगे तो यही फार्मूला आएगा। जब इसी का क्यूब करना है तो हमें जो है कि यहाँ पर, अब इसको मिटा देते हैं आपको समझने के लिए था, जब यहाँ पर इसी का क्यूब किया गया है तो इसका जो है कि हम यहाँ पर क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 3 गुणे 6। अब जो कि 6 का क्यूब सभी को पता होता है 216 माइनस 36 का 18, जिसको नहीं पता वो भाई याद कर लीजिए। 216 में से 18 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 198 आंसर। चलिए उतार लीजिए। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी एमटीएस में आया हुआ है, अगला क्वेश्चन भी आपका एमटीएस में आया हुआ है। क्वेश्चन है इफ x की पावर 7 प्लस 1/x⁻7 बराबर 4, तो हमें फाइंड करना है x की पावर 21 प्लस 1/x⁻21 बराबर क्या होगा। पहले इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है यार, कुछ नया कंसेप्ट है नहीं, बस एग्जामिनर थोड़ा सा ना आपको फंसाने के लिए जो है कि इधर उधर घुमा के क्वेश्चन दे दे रहा है। लेकिन आपको यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर जाएंगे। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर दिया x³ प्लस 1/x³ का पावर जो कि बराबर 4 है, तो हमें निकालना है x की पावर 21 प्लस 1/x⁻21। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसी का तो क्यूब यहाँ पर भी दे रखा है, इसी का जब क्यूब करेंगे इसका तो यही तो आएगा। जब क्यूब ही दे रखा है तो 4 का क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब माइनस 3 गुणे 4, एन का मान 4 का क्यूब सभी को पता है 64, 4 3 जो का 12, यहाँ 2 5, 52 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए इसे।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x बराबर 2, हमें फाइंड करना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर आपको अभी तो हमने यह कंसेप्ट बताया नहीं है, तो अब यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा फंस जाएंगे। तो इसका भी एक अलग कंसेप्ट है। देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछ रहा है ना, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए। समझिए पहले कंसेप्ट को, यह क्वेश्चन को यहाँ पर रहने दीजिए, कंसेप्ट को समझिए। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब इसको जो है कि हमें उस दो रूप जो है कि जोड़ में तोड़ना है जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो उसको निकालने के लिए हम ये घात जो है 5 में 1 प्लस जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, और 1 के लिए 5 में से 1 घटा करके 2 को भाग कर देंगे, तो 6/2, और यहाँ पर हो जाएगा 4/2, यहाँ से निकलेगा 3 और यहाँ से निकलेगा 2। यानी हम इस 5 पावर को जो है कि 2 और 3 में तोड़ देंगे, यानी इसका जोड़ जो है इसमें तोड़ देंगे, और इनके बीच का अंतर हम देख रहे हैं 1 है। बस आपको जो है कि इसी तरह तोड़ देना है। तोड़ने के बाद फिर क्या करना है आपको, तोड़ने के बाद जो है कि फिर क्या करना है आपको, जो है कि तोड़ने के बाद जो है कि फिर इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 3 माइनस 1। इस 1 का मतलब यहाँ पर n है, इस 1 का मतलब यहाँ पर यानी जो अंतर है n 1 है, उसी को जो कि n जो है इसे घटा देना है। इस 2 का मतलब आप समझिए यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस 1/x² और एक कोष्टक में x³ प्लस 1/x³ माइनस n। इस n का मतलब है यहाँ पर हो जाएगा जो है कि x प्लस 1/x। तो यहाँ से जो फार्मूला निकल कर आ रहा है इसके लिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो इसके लिए फार्मूला आ रहा है n² माइनस 2 गुणे n³ माइनस 3n माइनस n। तो बस आपको जो है कि यही फार्मूला याद कर लेना है। इसको जो है कि याद कर लेंगे आप, इसको भी आसानी से कर जाएंगे। बस वही है, 5 में 1 जोड़ के 2 और 3 में तोड़ देना है जिसके बीच का अंतर 1 हो। चलिए इसको हम क्वेश्चन को लगाते हैं अभी। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इसे तोड़ेंगे, यह हो जाएगा x² प्लस 1/x² और 1 होगा गुणे जो है कि x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। अब जो है कि इसका मान आपको पता है क्या होता है, n² माइनस 2। इसका मान आपको ही पता है n³ माइनस 3n होता है, और इसका मान सभी को पता है n। बस अब n का मान 2 रखा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 4 माइनस 2 गुणे n का 2 का क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 3 गुणे 2 माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 दूना के 6, यहाँ फिर बचेगा 2 8 में से 2 जाने पर, फिर यहाँ माइनस 2 दूना के 4 माइनस 2 बराबर 2 हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा और भी आसानी रहेगा आपको। x की पावर 5 1/x की पावर 5 बराबर होता है n² माइनस 2 n³ माइनस 3n माइनस n। इफ यदि x प्लस 1/x बराबर n दिया हो तब जो है कि इस फार्मूला को लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन उतार लीजिएगा, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका जो है कि एग्जाम्स में आया हुआ है CGL के। क्वेश्चन क्या है आपका यह अगला, इफ x प्लस 1/x बराबर 1, हमें फाइंड करना है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बराबर क्या होगा। अभी जो सवाल बताया था सेम उसी पर है, या आप इसे ट्राई करिए, नहीं तो हम फिर से बता देते हैं। चलिए बता ही देते हैं एक और क्वेश्चन, फिर इसके बाद देख देंगे ट्राई करने के लिए। देखिए हमें निकालना है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7।
तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, दो जोड़ में जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 और 4, या 7 में 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो आपका आ जाएगा 4, या 7 में से 1 घटा करके 2 से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा 3, और इनके बीच का अंतर होना चाहिए 1, जो कि ऑलरेडी है। जब है तो जो कि इस 3 का मतलब अब यहाँ पर लिख लीजिए, यानी इसे तोड़ दिए तो यह हो जाएगा जो 3 है 3 गुणे 4 माइनस n या 1। तो इस 3 का मतलब आपको पता है एक्स क्यूब प्लस 1 बटा के एक्स क्यूब, और इस 4 का मतलब है एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा के एक्स की पावर 4, 1 का मतलब माइनस n। n मतलब आपको पता ही है n का मान क्या है, x प्लस 1 बटा के x, एक्स 3 का मान एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, और 4 एक्स पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पावर 4 माइनस जो कि n मतलब एक्स प्लस 1 बटा के x। अब जो है कि इसके लिए आपको मान निकालना है, यहाँ पर दिया x प्लस 1 बटा के मान इतना, n का मान इतना दिया रखा है, तो यहाँ पर आपको पता ही है n का जो कि इसका होता है n क्यूब माइनस 3n, और इसका होता है n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x की पावर 4 है, और यहाँ माइनस n। बस इसी में आपको जो है कि मान को रख देना है, मान को रख दीजिए। आप यहाँ से ये 2 स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप अभी फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। आप 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, माइनस 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 ही आएगा एक कोष्टक में, और यह जब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 आएगा। देखिए -1 आएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ से 2 घटाएंगे, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, -1 हो जाएगा n का मान। अब यहाँ जो है कि 3 में से 1 जाएगा तो यह जाएगा -2 गुणे कोष्टक में, इसका जो है कि स्क्वायर करेंगे तो यह +1 हो जाएगा, फिर -2 और -1 गुणे, यहाँ से जब -2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा -1, फिर यहाँ पर -1, जब माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा +2 -1 बराबर 1, आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, उतार लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन पहले आप ट्राई करिए, सेम इसी कंसेप्ट पर है। दिया है इफ x प्लस 1 बटा के x बराबर कड़ी में 2, हमें फाइंड करना है x की पावर 9 प्लस 1 बटा के x की पावर 9 बराबर क्या होगा। सेम उसी कंसेप्ट पर है जो अभी 2 पिछले क्वेश्चन बताए हैं, आप इसे ट्राई करिए फिर हम इसको बताते हैं। चलिए देखिए, हमें यह निकालना है, तो x की पावर 9 प्लस 1 बटा के x की पावर 9, इसको हम जब तोड़ेंगे तो ये 2 खंड तोड़ रहा है 4 और 5, 9 में 1 जोड़िए 10, 10 में 2 से भाग दे दीजिए 5, 9 से घटा दीजिए 8, 8 में 2 से भाग दे दीजिए 4, यानी इस 2 खंड में टूटने के बाद इनका अंतर 1 है, तो वही आ जाएगा 4 गुणे 5 माइनस 1। 4 गुणे 5 का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि हमें निकालना क्या है, x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 माइनस x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 माइनस x प्लस 1 बटा के x, यही तो हमें निकालना है। तो बस x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 निकाल लीजिए इसे। इसका जब x जो है कि इसका स्क्वायर निकालेंगे पहले इसका, तो इसका जो है कि स्क्वायर निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बटा के x स्क्वायर, तो करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा हो जाएगा 0। फिर जो है कि इसकी निकालेंगे जो है कि यह हो जाएगा 0 x स्क्वायर। फिर अब इसका जब निकालेंगे x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4, तो यह 0 का स्क्वायर -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, यानी इसका माना जाएगा -2। यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, सॉरी माइनस लग गया है। x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 के लिए आपको पता ही है क्या करना है, n स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में n क्यूब माइनस 3n। फिर जो है कि यहाँ पर करना पड़ेगा आपका -n, और माइनस इसका मान जो है कि यहाँ पर आप रख लीजिए n, रख सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते, निकाल लेते हैं इसका, इसमें जो है कि निकाल लेते हैं हम। चलिए
ये तो आपको पता ही है एक्स की पावर 5, इससे जो है कि हम निकाल लेते हैं एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। इसको निकालने के लिए इसका फार्मूला है, तो इसी को यहाँ पर जो है कि थोड़ी से मिटा देते हैं। इसका पहले कड़ी में 2 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी यही तो है एन स्क्वायर माइनस 2, और एक कोष्टक में एन क्यू माइनस 3n माइनस एन। एन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से जो है कि कट पिट के आ जाएगा 0 गुणे। अब यहाँ से निकालेंगे तो 2 का कड़ी में 2 का क्यूब होगा, 2 कड़ी में 2, और यहाँ पर हो जाएगा जो है कि 3 कड़ी में 2, अब माइनस, और यहाँ पर बचेगा कड़ी में 2। जब यहाँ से गुणा होगा इसका तो यह कर देगा 0 माइनस कड़ी में 2, यानी माइनस कड़ी में 2 बचेगा, माइनस कड़ी में 2 बचेगा, और माइनस इसका मान जो है कि 2 दे रखा है, माइनस माइनस से जो है कि प्लस हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2 कड़ी में 2 माइनस 2, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे अब घटेगा ही नहीं। ये आपके समझने के लिए था, इसे आप रफली कहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमने सबसे पहले सीखा, हम लोगों ने x प्लस 1/x बराबर n, यदि हमारा x प्लस 1/x बराबर n दिया हो तो उस केस में हमने सीखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान आएगा n स्क्वायर माइनस 2, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान आएगा n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, और x की क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान आएगा आपका जो है कि n क्यूब माइनस 3n, और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 के लिए हमने क्या सीखा n स्क्वायर माइनस 2, और एक कोष्टक में n क्यूब माइनस 3n माइनस n। अभी तक हमने यही सूत्र जो है कि यही चीजें देखी हैं, तो इन सभी को आप जो है कि याद कर लेंगे तो आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन व सवालों को हल करते समय। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।